अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी शॉप फॉर बिगिनर के लेक्चर 12 में मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरा नाम अब्दुल मनान है और आप देख रहे हैं आईटी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वाइल और डू वाइल लूप को देखा, तो आज हम देखेंगे कि फॉर लूप जो है उसका सी शॉप में कैसा यूज़ है, क्या यूज़ है और हमें उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। छोटा सा डिफरेंस जो इनमें बेसिकली फॉर लूप और वाइल डू वाइल लूप में छोटा सा डिफरेंस है। उनमें यह है कि जब हमें इनिशियली पता हो कि हमारी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस कितनी है या लिमिटेड नंबर ऑफ़ आइट्रेशन हो, तो हम मोस्ट कॉमनली फॉर लूप को यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें आइट्रेशन का पता ही नहीं है या लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम पे चलाना हो, कई ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पे हमें अपने लूप को इनफाइनाइट टाइम पे चलाना हो, तो हम वहाँ पे वाइल या डू वाइल लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे हमारा जो फार लूप है वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि फार लूप जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया कि जब हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का इनिशियली पता हो कि कितनी आइट्रेशन पे चलेगा, तो ये फिर हम फार लूप को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम डू या डू वाइल लूप को मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशन का पता ना हो, क्योंकि डू और डू वाइल में कुछ खास डिफरेंस नहीं, काम दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा उनका सिंटैक्स और एक छोटा सा डिफरेंस उनमें बस। लेकिन अगर हम इन्हें दो कैटेगरी में देखें तो डू और डू वाइल लूप, वाइल और डू वाइल लूप जो है वो एक कैटेगरी में और फार लूप जो है वो दूसरी कैटेगरी में लाई करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि फार लूप का बेसिकली सिंटैक्स क्या है और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पे हम फॉर का कीवर्ड लिखेंगे और हम ब्रैकेट्स में इसका क्या, सबसे पहले इसका इनिशियलाइज़र आता है। फॉर लूप की हर लूप में बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज होता है, एक कंडीशन एवेलुएट होती है और एक इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट होती है और उसके बाद लूप की बॉडी होती है। ये चार चीज़ें बेसिक हर लूप में होती हैं। लेकिन दूसरे लूप्स में हमने देखा था कि हम कंडीशन, एक जगह कंडीशन लगाते हैं वो अलग जगह है, हम इंक्रीमेंट करते हैं वो बॉडी के अंदर करते हैं, हम उसके अलावा जो इनिशियलाइज़ करते हैं वैल्यू को वो लूप से पहले करते हैं इनिशियलाइज़, मतलब वो एक डिफरेंट तरीका करें। लेकिन यहाँ पे फॉर लूप में क्या होता है कि हम इसके जो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन भी यहीं पे देंगे, इसके लूप को वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी यहाँ पे कराएंगे और उसके अलावा इसके जो क्या कहते हैं उसको इनिशियलाइजेशन जो वेरिएबल की वो भी यहीं पे करवाएंगे। यहाँ पे देख लें कि हम इंट आई इक्वल 1 से हम एक वेरिएबल जनरेट करवा लेते हैं, आगे सेमीकोलन से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आई लेस देन इक्वल 5 या 10 जितनी आइट्रेशन आपने रन करवानी है, और आई प्लस प्लस। ये बेसिकली क्या किया हमने कि एक ही लाइन में सारा काम करवा दिया। तो यहाँ पे हमारी सिंपल स्टेटमेंट आ जाएगी, तो इसमें हम आई को प्रिंट करवा देते हैं। बस सिंपल सी ये चीज़ है, ये हमारा लूप बन गया। फॉर लूप सिंपल, सबसे सिंपल लूप है ये और बहुत कॉमन यूज़ होने वाला लूप है। ये देखिए 1 से 5 तक हमारी वैल्यूज़ प्रिंट होगी। तो इसके अलावा एक और चीज़ कि हमारा जो लूप है ये एम्प्टी भी हो सकता है। ये जो अंदर तीन चीज़ें हैं ये हम ना भी रखना चाहें नहीं रख सकते, लेकिन उसके लिए हमें सिंटैक्स को पूरा करना होगा। सिंटैक्स में क्या है कि पहले वेरिएबल आता है, वेरिएबल के बाद सेमीकोलन है, सेमीकोलन लगाना लाजमी है। उसके बाद हमारा कंडीशन आती है, वो लगाना ज़रूरी है। ये दो बीच में जो सेमीकोलन है ये लगाने बहुत ज़रूरी हैं। हम वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, इंट आई इक्वल 1 और इसका इंक्रीमेंट यहाँ पे कर लेते हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट से ब्रेक करवा देते हैं, इफ स्टेटमेंट को अंदर यूज़ कर लेते हैं। ये अभी हमारा लूप आई थिंक कि इनफाइनाइट टाइम पे चलेगा। सॉरी, वो कह रहा है कि यहाँ पे सॉरी ये छोटा सा एरर, इसको कवर करते हैं, देखते हैं कि हमारा लूप क्या करता है, टेस्ट करते हैं इसे। तो ये देखें कि हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम पे चला गया ये भी, लेकिन ये एक
फॉर लूप की ये गुड प्रैक्टिस नहीं है कि इसे हम इन्फिनिट टाइम पे रन करवाएं। यहाँ पे हम इसे, अगर हम यहाँ पे इसकी कंडीशन देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ़ से इसको कंडीशन दे देते हैं, इफ़ आई लेस देन इक्वल 5, तो ये क्या हो, हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो, जो भी बॉडी है, ठीक है। अदरवाइज़ एल्स में क्या करें, हम ब्रेक करवा दें। ये अभी देखें कि हमारा जो है लूप वो लिमिटेड टाइम पे ही एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए 1 से 5 पे एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद उसने लूप की बॉडी को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि हमने जो अंदर इफ़ लगाई है वो उसको टर्मिनेट करवा रही है। तो बेसिकली ये बताने का मकसद क्या था, अब हम क्योंकि हमें जब बिल्ट इन फंक्शनलिटी दी गई है कि हम कंडीशन को यहाँ पे यूज़ करें, यहाँ पे हमें इफ़ और एल्स ब्रेक, यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा, मतलब देखने 1 2 3 4 5 लाइनें एक्स्ट्रा हमें कोड करनी पड़ी, तो उसकी बजाय हम यहीं पे अगर कंडीशन दे रहे हैं तो वो इजी है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी था कि हम ऐसे भी काम कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पे सारी चीज़ें दें, हम इसके अलावा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि उसका सिंटैक्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सा फॉर लूप मैंने आपको समझाया कि ईच आइटरेशन पे। और इसकी एक बात कि यहाँ पे देखें, मैं अभी आपको इसके ओरिजिनल सिंटैक्स पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे एक बात आपको समझाते हैं कि कैसे, मतलब कि ये कंडीशंस एवेलुएट होती हैं और इंक्रीमेंट, इसका मतलब लूप का जो ना तरीक़ाकार वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से इसे हम कट कर देते हैं, इसे कट कर दिया और इसे भी कट कर दिया, तो हमारी अब एक सिंपल एक ही स्टेटमेंट हमारी बॉडी में है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले लूप की एग्जीक्यूशन कैसे है, सबसे पहले क्या होगा, हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। लूप जब स्टार्ट होगा तो ये जो इंट आई इक्वल 1 ये इनिशियलाइज होगा, नंबर 1 पे ये होगा, नंबर 2 पे हमारी कंडीशन एवेलुएट होगी, ये नंबर 2 पे कंडीशन एवेलुएट होगी आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। उसके बाद ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, नंबर 3 पे इंक्रीमेंट नहीं होगा। हमारा जो फॉर लूप का सिंटैक्स के वर्किंग का जो प्रिंसिपल है उसमें क्या आता है, पहले बॉडी आती है, क्योंकि आपने देखा कि अगर इंक्रीमेंट पहले होता तो यहाँ पे आई की वैल्यू पहली दफ़ा जब रन होता तो इसने 1 हो जाना था, और 1 से 6 तक उसने प्रिंट होना था, ना कि 2 से 6 तक, ना कि 1 से 5 तक उसने प्रिंट होना था। अब ये लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी एक्सरसाइज ये देता हूँ कि आपने इसे ये जो होता है ना, राइट क्लिक करें, रन टू कर्सर से इसकी एक्सरसाइज को करके चेक करना है, और कमेंट में आपने बताना है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या आपको कोई इशू पेश आया, या मेरे बताने में कुछ गलती है, तो आपने लाजमन कमेंट में इसका आंसर करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने फॉर लूप को ही बेसिकली कवर करना था, और वो हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। अगर किसी दोस्त को किसी भी लेक्चर में समझ नहीं आई थी तो उस लेक्चर के नीचे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाइए, हम ज़रूर उसका सलूशन आपको बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।